बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुस्तनसर सईद और आप देख रहे हैं टेक्निकल गाइड। फ्रेंड्स, आज हमारा HTML का लेक्चर नंबर 19 है और आज के इस लेक्चर में हमने देखना है जी HTML इमेजेस। तो इसमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम इससे पहले क्लियर कर चुके हैं, कुछ चीज़ें न्यू हैं जो हम इनको ब्रीफली डिस्कस करेंगे। तो चलते अपने लेक्चर की तरफ, देखते हैं आज के इस लेक्चर में हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। तो HTML इमेजेस क्या होती हैं जी? इमेजेस कैन इम्प्रूव द डिज़ाइन एंड द अपीयरेंस ऑफ अ वेब पेज। ठीक है, जो इमेज होती है वो डिज़ाइन को इम्प्रूव करती है और वेब पेज का अपीयरेंस शो करती है। इसकी एग्जांपल दी गई है जी। इमेज का टैग यूज़ किया है और उसमें उसने पिक्चर का सोर्स उठाया है और अल्टरनेट उसने टेक्स्ट दे दी है। तो ये एग्जांपल्स हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं, तो इसलिए इसकी तरफ हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं हम HTML इमेज सिंटैक्स। तो HTML का इमेज सिंटैक्स भी हम इससे पहले देख चुके हैं। नेक्स्ट आता है जी हमारे पास आल्ट का कीवर्ड यूज़ करने के लिए, वो भी हमने यूज़ किया हुआ है। और सोर्स एट्रीब्यूट आता है, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि किसी इमेज को उठाने के लिए हम उसकी सोर्स देते हैं, तो इसके लिए हमारे पास सोर्स एट्रीब्यूट यूज़ होता है। नेक्स्ट आल्ट का एट्रीब्यूट भी हम देख चुके हैं। इमेज साइज़ के लिए विड्थ एंड हाइट, ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हम एक इमेज की विड्थ और हाइट एडजस्ट करते हैं। अगर आपने ये चीज़ें नहीं देखी तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्रीवियस लेक्चर को फॉलो करें ताकि इन चीज़ों पे आपका फोकस हो। एंड नेक्स्ट हमारे पास विड्थ एंड हाइट स्टाइल एट्रीब्यूट से भी हमने यूज़ की थी। एंड इसकी एग्जांपल, अच्छा, इसमें आज जो हमारे पास न्यू देखने को है वो है जी इमेज इन अनदर फोल्डर। यानी कि इमेज हमने डायरेक्ट अपने डेस्कटॉप से तो पिक की थी, लेकिन इसमें मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे किसी और डेस्टिनेशन पे पड़ी हुई है पिक्चर तो हम उसको किस तरीके से पिक करते हैं। तो चलते हैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ, अपने एडिटर की तरफ, और आज की एग्जांपल करते हैं। सबसे पहले हम इमेज का टैग डिक्लेयर करेंगे। इमेज का सोर्स हम देते हैं जिसमें nature1.jpg और इसका आल्ट दे देंगे हम जी इमेज नॉट फाउंड। सेव करते हैं, अपने प्रोजेक्ट में जाते हैं, इसको रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास एक पिक्चर आ गई है जी इमेज nature1.jpg के नाम से। तो ये हमारे डेस्कटॉप पे पड़ी हुई थी, इस वजह से हमने इसका सिंपल नेम दिया है। तो इसकी मैं मिसाल देता हूँ जी। हमारे पास अनदर फोल्डर से क्या मुराद है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक इमेज है, किसी दूसरे फोल्डर से पिक्चर उठानी है, तो उसके लिए हम सोर्स के बाद उसका प्रॉपर एड्रेस लिखेंगे, जैसा कि ई ड्राइव। वहाँ पे जाने के बाद हम जाएंगे जी इमेजेस में और वहाँ पे हमारे पास पिक्चर है nature3.jpg। तो ये हमारी पिक्चर डायरेक्ट जिस फोल्डर में, जिस पार्टीशन में पड़ी होगी वहाँ से पिक करके हमें शो कर देगा। इसको सेव करते हैं, अपने प्रोजेक्ट को रिफ़्रेश करते हैं तो ये हमारे पास वो पिक्चर आ गई है जो हमारे पास ई ड्राइव में पड़ी थी। नेक्स्ट हम चलते हैं जी, हमारे पास क्या न्यू है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी एनिमेटेड इमेज। तो हम अपने वेब पेज में एनिमेटेड इमेज भी यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए सिंपल ये है कि कोई भी हमारे पास इमेज हो एनिमेटेड तो उसको हम सिंपल सोर्स देंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल हम लिख देते हैं जी एनिमेटेड 1.gif। ये हमारे पास एक पिक्चर पड़ी हुई है इमेज नॉट फाउंड। ये मैसेज हमें तब शो होगा जब हमारे पास पिक्चर नहीं होगी। तो ये हमारे पास एनिमेटेड भी शो होगी है। तो यानी कि अब हमने इमेज में क्या कुछ सीख लिया कि इमेज में सोर्स एट्रीब्यूट का फंक्शन क्या है, आल्ट का फंक्शन क्या है, इमेज की हम विड्थ कैसे देते हैं, हाइट कैसे देते हैं, अगर इमेज को हमने किसी दूसरे फोल्डर से पिक करना है तो वो कैसे देते हैं। इसी तरह से इसके बाद मैं आपको एक और चीज़ दिखाऊँ कि अगर हम इमेज किसी वेबसाइट की किसी पेज से उठाना चाहें तो हम सिंपल उसका लिंक दे सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे, इमेज टाइप करेंगे और जो लिंक होगा हमारी इमेज का हम वो सिंपल देंगे। जैसा कि मैंने एक इमेज का ये लिंक कॉपी करके रखा हुआ है, मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। एंड देन हम जाते हैं जी आल्ट पे, तो लिख देते हैं जी इमेज नॉट फाउंड। अब इसमें ये करेगा क्या कि ये इस एड्रेस पे जाएगा, यहाँ पे इनके ये फ़ोल्डर में जाके इस फाइल के नाम से एक पिक्चर पड़ी है वो उसको उठाएगा। तो देखते हैं जी क्या सक्सेसफुल ये परफॉर्म करता है टास्क। फ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास पिक्चर आ गई है जी जो इसने वेबसाइट से उठाई है। ये अब हमारे सिस्टम में नहीं पड़ी हुई, लेकिन ये जो हमने इसको लिंक दिया था ये इसने उस लिंक से ये पिक्चर उठा ली है। नेक्स्ट हम चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी इमेज एज ए लिंक। इमेज हम एज ए लिंक यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने इससे पहले आपको बताया था कि जिस तरह हम अगर लिंक देना चाहें किसी इमेज पे
फॉर एग्जांपल जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ, ये इमेज नंबर 1 हमने दी हुई है, इस पर अगर हम एरो लेके जाएँ तो ये एरो ही है, लेकिन अगर इसको हम लिंक बना दें तो वो डायरेक्टली इस पर क्लिक करेगा। तो हम इसकी एग्जांपल अगेन कर लेते हैं, पहले से ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे हम सिंपल एंकर टैग यूज़ करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे जी www.google.com, ठीक हो गया। और उसके बाद हम एंकर टैग को एंड कर देंगे इमेज टैग के बाद यहाँ पे। तो अब ये जो हमारी इमेज होगी ये इसमें लिंक हो जाएगा। तो अब मैं रिफ़्रेश करता हूँ अपने प्रोजेक्ट को, वापस इमेज पे जाते हैं। अब देखें, अब एरो के बजाय हैंड बना हुआ है, यानी कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक लिंक ओपन होगा। तो इस पर क्लिक करते हैं जी, अब ये हमारे पास गूगल ओपन हो चुका है। तो ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जब हम अपने कंप्यूटर में से कोई फाइल उठाएं तो उसके लिए हमें ये चीज़ लिखने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन जब हम अपने सिस्टम से हट के वेब पेज को टारगेट करना चाहें तो उसके लिए हमें HTTP लिखना ज़रूरी है। नेक्स्ट चलते हैं जी। नेक्स्ट इमेज फ्लोटिंग आ गया जी। इमेज हम इसमें फ्लोट कर सकते हैं, लेफ़्ट फ्लोट कर सकते हैं, राइट फ्लोट कर सकते हैं। ये होता है कि हम अपनी पिक्चर को अच्छे तरीके से दिखा सकें। जैसा कि हमारी ये जो अब एनिमेटेड है, इसको अगर हम फ्लोट राइट करें तो उसका इम्पैक्ट पिक्चर पे क्या पड़ेगा, हम इसको करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम इसको कर देते हैं जी, स्टाइल का कीवर्ड यूज़ करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जी फ्लोट, इसको कर देते हैं राइट, सेव करते हैं इसको। अपने प्रोजेक्ट को जाके रिफ़्रेश करते हैं। अब ये पिक्चर जहाँ पे है, अगर इसको हम फ्लोट राइट करें तो ये राइट साइड चली जाएगी। इसी तरह हमारे पास फ्लोट लेफ्ट की प्रॉपर्टी है। ये दो प्रॉपर्टीज़ हम अपनी इमेज को एडजस्ट करने के लिए कर सकते हैं। उसके बाद इमेज के फॉर्मेट क्या हो सकते हैं जी। इमेज के फॉर्मेट हो सकते हैं APNG, यानी कि एनिमेटेड पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, और इसकी एक्सटेंशन है .apng। दूसरी है GIF, यानी कि ग्राफिक इंटरचेंज फॉर्मेट, जिसको हम GIF कहते हैं। तीसरी है ICO, जो माइक्रोसॉफ्ट आइकन के लिए यूज़ होती है, .ICO और .CUR इसकी एक्सटेंशन है। JPEG, यानी कि जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, .jpg, .jpeg और .gif, ये सारे इसकी एक्सटेंशन है। PNG है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स .png, SVG है जी स्केलेबल वेक्टर ग्राफिक्स .svg। अब हमारी समरी आ जाती है जी। इस चैप्टर में हमने क्या देखा था, HTML के इमेज एलिमेंट हमने देखे जी, सोर्स एट्रीब्यूट देखा, आल्ट एट्रीब्यूट देखा, उसके बाद हमने क्या देखा जी, विड्थ और हाइट का एट्रीब्यूट, फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ की है, और उसके बाद लोडिंग लार्ज इमेज टेक टाइम एंड कैन स्लो डाउन योर वेब पेज, यूज़ इमेज केयरफुली, यानी कि इसमें ये हमने एहतियात करनी है कि हमने ज़्यादा साइज़ वाली इमेज अपने वेब पेज के अंदर यूज़ नहीं करनी, जो हमारे वेब पेज को स्लो कर देगी, जिसकी वजह से हमारी SEO रैंकिंग कम हो जाएगी। इस वजह से हमने ये ख्याल रखना है कि हमारी जो इमेज यूज़ कर रहे हैं उसका साइज़ कम हो। तो फ्रेंड्स, ये था आज का लेक्चर। अगर आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं जी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।